हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? हम लोग बेटे डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे थे और डायमेंशन फॉर्मूला में बहुत काफी कुछ बातें हो चुकी थी। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया था, इसलिए कुछ और आज हम लोग बेसिक बेसिक बात करेंगे और बात करके समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक होता है पहले इसको देखते हैं। तो फिर से वही कहानी करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, यहां लिखूंगा क्या क्या लिखूंगा फॉर्मूला, यहां लिख लूंगा यूनिट और यहां लिख लूंगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ना देखते हैं कितना बनता है। DF ना ये लिख लेंगे। और मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस तक हो गया था। अब एक क्वांटिटी आती है योंग मॉडुलस, योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उससे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस तो स्ट्रेस इक्वल टू, अब ये तुम्हें नहीं आएगा, तू नहीं सुना होगा, हो सकता है बिल्कुल नहीं सुना हो, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब देखो मैं लिख रहा हूं, इसका अगर जो ये लिखूं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर के पावर -2, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखना, इसका डायमेंशन लिखना होगा, तो इसका डायमेंशन है MLT-2। पीछे देखो, पेज पलट के देखो, फोर्स का MLT-2 और इसका क्या है L। तो देखो इसका ऐसे लिखूंगा MLT-2 अपॉन में L स्क्वायर। इसको ऐसे करोगे, ये केल से ये कैसा ML-1T-2। ठीक है। अब आता है योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या, इसको डिनोट करते हैं Y और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेन तो कोई डायमेंशन लेस है, इसका कोई ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है, तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशन है वो इसी का डायमेंशन होगा। भैया ये क्या है, ये क्या है, ये है यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब नो यूनिट और डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब जो योंग मॉडुलस का जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा। इसका भी अगर जो यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, और इसका यहां जाएंगे तो ये होगा ML-1T-2। ये दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों का डायमेंशन सेम। पूछता है लेकिन आपको याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो देखो कुछ भी मैं रट नहीं रहा हूं, आपको रटने या समझने में क्या है, फॉर्मूला यूनिट, फिर तो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, फिर उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को बेटा डिनोट करते हैं T से। क्या होता है? T से। और ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ या न्यूटन पर मीटर ना। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, लेंथ का L, क्या MLT-2 अपॉन में L, L से L कैंसल तो ये हो जाएगा MT-2 या M1L0T-2। ये नॉर्मल कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, लेकिन जब लास्ट में आंसर लिखोगे तो उसको ब्रैकेट में बंद करोगे ही। ठीक है, इस और फिर मान लो ये नीचे देख लूं जगह है कि नहीं। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज,
इलेक्ट्रिक चार्ज ना। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। इसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। सी, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका हो जाएगा ए, करंट है भैया, तो करंट का क्या होता है डायमेंशन, ए, अभी बताया था नोट में, देख पीछे, करंट का ए और टाइम का टी, तो इसका हो जाएगा ए टी, या ऐसे लिख लो m0 L0 ए टी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अब मेरा काम क्या है, फॉर्मूला यूनिट, या सिर्फ फॉर्मूला यूनिट आप लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते V, और ये होता है W अपॉन Q, W अपॉन Q। अब यूनिट आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब डायमेंशन लिखिए, वर्क का बताया था कि रट लेना, याद कर लेना, तो उसका ml स्क्वायर टी माइनस टू, और कूलम का अभी देखे थे एटी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में ए टी, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। मास पहले, लेंथ बाद में, फिर टाइम, फिर वो एरिया नहीं है, नॉट है एरिया है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर, एम्पियर है, इसको एरिया मत समझ लेना तू, एम्पियर नॉट एरिया ना, एरिया नहीं है। नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें आपको हो जाती हैं, वो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम, ऐसे ओम ना, ओम, ओम। इससे तो अपन लोग फॉर्मूला निकालने से रहा, इससे तो आप नहीं निकाल सकते, इससे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे क्या, नहीं। लेंथ मालूम है, ये मालूम है, डेंसिटी, ये क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये क्या है बाबू, ये है रेजिस्टिविटी, सॉरी ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं है। रेजिस्टिविटी का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम लोग वो करेंगे, देखो ध्यान से सुना, V इक्वल टू आई आर, देन R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। इसका मतलब V अपॉन आई, अगर जो इसका यूनिट लिखे तो यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट लिख सकते हैं, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बात एक ही है। खैर मैं ये बताना चाहता हूं, आप देखो मुझे क्या हुआ, पोटेंशियल का मुझे मालूम है, और आई का फिर से लिख दूंगा, तो देखिए एम, इसका लिखूंगा V का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और फिर आई करंट है, करंट को ए लिख सकते, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? लिख लिया? ठीक है। अब एक आता है कैपेसिटेंस। मैं फिर से बोल दूं, ये सब तुम जीवन में, अपने काल में, जीवन काल में पहली बार सुन रहा होगा। ये सब तो खैर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुना होगा, लेकिन ये सब बहुत पहली बार सुना होगा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है? सी, सी इक्वल टू होता है क्यू वी, क्यू इक्वल टू सी वी ना, क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू, हाँ, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, इसका यूनिट होता है फेरेड। अब खूब फेरेड से यूनिट, एक बात है, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला से 100% आ जाएगा, लेकिन कभी यूनिट से कभी आएगा भी और कभी नहीं भी आएगा। ये बात डीमेरिट है। क्या? देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का मैंने यूनिट लिख दिया ओम, क्या लिख दिया? ओम। अब ओम से तुम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, तो निकाल लो, नानी याद आ जाएगी। इसी तरह इसका कैपेसिटेंस का, इसका यूनिट होता है फेरेड ना, इसको ऐसे करते एफ, फेरेड होता है। इससे तुम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो तो नानी आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, क्यू और वी लिख दूंगा। तो क्यू का क्या होता है? ए टी अपॉन में बी का अभी लिखा था एम। देखो मैं भी रटा नहीं हूं, इसलिए मुझे भी याद नहीं है, तो इसलिए आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है ना। ए इनवर्स टी माइनस क्यू, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एम इनवर्स टी माइनस एम -1 एल -2, ये माइनस, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी 4 एम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब आज के बाद कभी भी फिजिक्स में ग्रेडियंट का मतलब होता है, तो होता है कि चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट को अगर जो मैं डिफाइन करना चाहूं तो ग्रेडियंट क्या होता है, आज के बाद ये जान जाओ। ग्रेडियंट चेंज ऑफ, लिख लो ग्रेडियंट को, क्या लिखो, लिख लो, ऊपर लिख ले, कॉपी के ऊपर एक बनाया किया है जो नॉर्मल, अगर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको लिख लो। ग्रेडियंट का लिख लो, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ लेंथ, विथ लेंथ is called change of any physical quantity per unit length, लिख लो, per unit length, sorry I repeat once again, change of any physical quantity per unit length is called gradient, is called gradients। अगर जो v अपॉन एल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी तरह अगर जो T अपॉन एल होगा तो ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट ना। तो यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट ही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा T अपॉन में एल, इसको बोलते हैं TG ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कुछ भी अपने मन से लिख सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में लेंथ, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन, लेंथ का क्या हो जाएगा ये, तो इसका अगर जो लिखूंगा तो केल्विन पर मीटर या केल्विन L -1, और अगर जो और सही से लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, m0 L -1 T0 K। ये के छोटा वाला नहीं है, गलती से गलत चीज नहीं बनाएंगे, कैपिटल के है, ठीक है क्या? बढ़िया है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। अब वो जो लिखवाऊंगा वो और इंपॉर्टेंट होगा, लिखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट, हेडिंग डालो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ
सम फिजिकल कांस्टेंट, सम फिजिकल कांस्टेंट। तो कई सारे फिजिक्स में कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज आप लोग जानते होंगे, कुछ चीज आप हो सकता है कि नहीं जानते होंगे। तो एक होता है प्लैंक कांस्टेंट, एक होता है जी, एक होता है के। लिखता हूं, पहला परमिटिविटी, परमिटिविटी जिसको डिनोट करते के, किससे, के से, सॉरी परमिटिविटी इसको डिनोट करते एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा कैसे सोचेंगे इसका? अगर जो मान लो यूनिट, पहले फोर्स कूलम्बिक फोर्स होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर जो यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 F R स्क्वायर Q1 Q2, Q1 Q2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक सेफ है? मैंने इसको F मान लो, F इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये क्या है? ये कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कम से कम 1 महीना पढ़ाया जाएगा, तो जितना आपको समझाया जा रहा है उतना ही कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिट देखो, तो यूनिट अगर जो देखूंगा तो देखो ध्यान से, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है यूनिट? तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एंगल है, 4 पाई क्या है? एंगल। तो एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, या कोई कांस्टेंट, 4 पाई इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। फिर से आई रिपीट, कांस्टेंट नंबर डज नॉट हैव एनी यूनिट। जैसे अगर जो बोलूं 3 का यूनिट, 4 का यूनिट, 5 का यूनिट, 7 का यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह Q1 Q2 4 तो कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होता, पाई रेडियन है, एंगल है, तो इसका यूनिट नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसका लिखेंगे कूलम न्यूटन मीटर, कूलम न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स C। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये तो हो गया यूनिट, क्या हो गया? यूनिट। अब देखना, इसका डायमेंशन देखना, डायमेंशन कैसे करता हूं। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज का अभी बताया था, देखो हम कहेंगे याद कर लेना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? AT, तो हो जाएगा AT का होल स्क्वायर अपॉन, या इसको ऐसे कर लो, या ऐसे ही कर रहो कैलकुलेशन, AT का होल स्क्वायर 4 पाई का कोई डायमेंशन तो है नहीं, 4 पाई का कोई डायमेंशन, इसका क्या हो जाएगा? फोर्स है, फोर्स का क्या डायमेंशन हो जाएगा? MLT-2। R क्या है? L स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में ML³ T-2। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा M इनवर्स L-3 और
t माइनस 2 और t, तो ये क्या हो जाएगा t के पावर 4 a स्क्वायर, ये होता है इसका डायमेंशन। रटेंगे नहीं। कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यही प्रोसीजर है। ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उतना आपके जीवन काल में अच्छा रहेगा, आप जीवन आपका आनंद में रहेगा। फिर से जिसका यूनिट निकालना रहता है उसको एक साइड कर देते हैं और बाकी को अलग साइड लिख लेते हैं। आई रिपीट, जिस क्वांटिटी का मुझे यूनिट निकालना रहता है उसको एक साइड कर देते हैं और बाकी का अलग साइड कर देते हैं, तो उससे यूनिट भी लिख सकते हैं और उससे डायमेंशन भी लिखिए। देखिए मैंने इप्सिलॉन नॉट को इधर भेजा, इसको इधर किया, तो Q1 Q2। अब देखो ये चार्ज है, चार्ज 2 बार आया है तो इसका डायमेंशन के स्क्वायर हो जाएगा, तो AT का होल स्क्वायर, और इसका फोर्स है तो फोर्स का ये पाई क्या एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। फोर्स मतलब MLT माइनस 2 होता है। R रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है, वेयर R क्या है बाबू, R लिख लो, R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ना। तो R क्या है, R एक लेंथ है तो लेंथ का L स्क्वायर किया। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा M L के पावर 3, तो ये जाएगा 3। ये ऊपर जा रहा है तो ये पावर 1 है तो माइनस बताया था, तो ये -1 माइनस क्यूब टी ए स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लू आपका, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, खैर यही होगा, ठीक है। मिटाऊं क्या, मिटाऊं क्या, एक कांस्टेंट, दूसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिएगा कैसे करूंगा, ये क्या होता है, फोर्स, फोर्स मतलब ये Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पहले मुझे यूनिट लिखना है G, तो मैं क्या करूंगा, G को एक साइड रखूंगा और इसको अलग लिख दूंगा। मतलब क्या करूंगा, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वेयर लिख दू, थोड़ा सा मैं लिख दू, m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मालूम, पहली बार पढ़े होगे तो तुम्हें ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस अगर जो r है तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और यही क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। खैर डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी इन ग्रेविटेशन चैप्टर। तो इसमें ज्यादा मैं बताया ना कि ये सब यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, पिक्चर का टेलर है, तो टेलर जैसे समझ में आएगा। फिर भी ये क्लास 9th की बातें हैं, आपको आनी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, तो ये यहां पे है, ठीक है। तो ये समझते रहिएगा। हाँ अब देखिए इसका यूनिट कैसे लिखूंगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, आर क्या है, डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर।
तो इसका यूनिट अगर जो लिखना होगा तो यूनिट कैसे लिखूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2, ये हो गया यूनिट। अब डायमेंशन लिखते हैं, क्या डायमेंशन, देखिए फोर्स का डायमेंशन है mlt-2, डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, मास है तो मास का हो जाएगा m, तो फोर्स का मैं लिख दे रहा हूं mlt-2, फिर r का लिखूंगा तो l स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा m-1 l³ t-2 ब्रैकेट में। देखिए तो कहीं दिक्कत है क्या, कहीं परेशानी है? इसकी अगर जो वैल्यू के नाम पे आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता दिया। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना। ये करवाया तो था, ये तुमको याद कर क्वेश्चन करवाया था कि इसको डाइन में चेंज करना है, सीजीएस में चेंज करना है तो 6.67 इंटू 10 के पावर -8 आता था रे बाबू, करवाया था, याद है? तो वही है। तो ये आज उसका क्या बात हुआ है, उसका यूनिट का बात हो गया, यूनिट का याद रखेंगे और डायमेंशन याद रखेंगे। याद नहीं, रटना तो नहीं है, रटना तो नहीं है, लेकिन अगर जो आपको आएगा तो आप इतना सक्षम रहिए कि आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मेरा बस मोटो है कि आप लोग कैसे चीजों को करना है वो सीख जाएं, वो सीख जाए। अब एक और चीज आता है, कौन दो हो गया ना, थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझिए आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसको करते ही ऐसे, ना, ये होता है C/V, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। कोई दिक्कत? अब एक बात और है, क्या रखने की जरूरत है? नहीं। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए था? नहीं। क्या तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए? नहीं। नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, वही तो मैं पढ़ाऊंगा, उसीलिए तो फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसीलिए मैं आपको कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये आपको रेडीमेड फॉर्मूला। अब आप इसका डायमेंशन लिखिए, पहले यूनिट लिखिए। तो यूनिट क्या होगा, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसल, मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। यूनिटलेस, और जब यूनिटलेस होगा तो डायमेंशनलेस है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये भी एक कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, जानकारी के नाम पे लिख लो, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जितना आपको, जितना दिमाग खोपड़े में बैठ जाता है उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स
कांस्टेंट, इसको डिनोट करते एच, क्या करते एच, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। देखते हैं यूनिट, देखते हैं आज के बाद। अब वो तुम देखना, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, या ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब मुझे यूनिट डिसाइड करना है ना, तो यूनिट डिसाइड करना है तो एच को अलग रखूंगा, इसको अलग रख दूंगा, तो होता है या ये भी होता है एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, वेयर लैम्डा इज क्या है वेवलेंथ, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यू फ्रीक्वेंसी, अब मुझे एच चाहिए तो एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन में न्यू। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का अभी बताया था, सेकेंड इनवर्स बताया हूं, देखो पीछे पलट के देखो, फ्रीक्वेंसी इसीलिए लिखा, क्या होता है सेकेंड इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा जूल सेकेंड इनवर्स, यानी एस इनवर्स यानी जूल सेकेंड, देखो जूल सेकेंड। अच्छा, यूनिट डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा रे बाबू, ये मिटा दूं पूरा एक एक क्वांटिटी को। ई क्या है एनर्जी, ई क्या है एनर्जी, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। इसका डायमेंशन देखेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन फिर से बताया, एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। घबराइए मत, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद रहेगा। मैं तो 5 साल 6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, आप तो पहली बार समझ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पूरा हेजिटेशन में मत आइए कि मुझे अरे सर को याद है, सर बहुत तेज है, कोई तेज वेज नहीं है, मैं भी आपकी तरह कॉमन इंसान हूं, आपकी तरह गलतियां करता हूं, आपकी तरह सोचता हूं, बल्कि मुझे लगता है आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचिए कि मुझे याद है, मैं साला मुझे इसलिए याद है कि मैं 5 बार किया, तुम 5 बार याद कर दो, तुम तो यहां से उसका घर देख लो एक बार तो पूरा बिना बताए ही 4 बार चक्कर मार लोगे और देख लोगे कि कब किसका क्या टाइमिंग है, कब आती है कब जाती है। तो ये इसीलिए तो सर को बहुत बड़ा वो इशू नहीं है, उस तुम्हें भी याद है और मुझे भी याद हो जाएगा। मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं और आप अभी सीख रहे हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2, ये हो जाएगा, यहां लिख दे रहा h इक्वल टू ई अपॉन में न्यू, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में इसका कितना हो जाएगा टी इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, अरे सॉरी हाँ टी माइनस 1 सही है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, तो ये हो गया, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। फिर और आता है एक बोल्ट, लिख लू मैं, देख लू थोड़ा, बोल्ट्जमैन, बोल्टजमैन
कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते के से ना, के से। तो इसका फॉर्मूला बस जान जाओ, ये होता है पीबी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 kT ना, 3/2 kT, वेर काइनेट, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इसका यूनिट देखना होगा, तो यूनिट के लिए क्या करूंगा, यूनिट के लिए इसको एक तरह, इसका तो कुछ यूनिट होता ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 k काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर T। तो इसका यूनिट लिखना होगा, तो यूनिट कितना हो जाएगा जूल, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स, ये हो गया यूनिट। और डायमेंशन, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ml²T-2 और इसका और क्या हो जाएगा k, तो हो जाएगा ml²T-2 अपॉन में k, तो इसका हो जाएगा ml²T-2 k इनवर्स। मैं बार बार इस बुक में इसलिए देख रहा हूं कि कहीं गलती से कुछ और ना हो जाए, ठीक है ना। ml²T-1 k-1, ठीक है, ठीक है, फिर से ml²T-2 k, अरे ये k कहां से, अच्छा हाँ ये केल्विन वाला के है ना, ये रियल में किसका है, ये टेम्परेचर, ये केल्विन है ना, केल्विन का के, ऐसे लिख लो, या अगर जो इसको ऐसे नहीं तो इसको थीटा, या तो थीटा लिख लो ml²T-2 अपॉन में थीटा, तो ये हो जाएगा ml²T-2 थीटा -1। बताया था ना टेम्परेचर को केल्विन के से डिनोट करते या तो थीटा से, तो वो कहानी है, कोई भी चीज रटना नहीं है। इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट, देखिए वीडियो का लेंथ अभी ठीक है, सफिशिएंट होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, या पहले स्पेसिफिक हीट करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट होता है Q इक्वल टू होता है ms डेल्टा T, वेयर Q क्या है हीट एनर्जी, मास स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो यूनिट मुझे डिसाइड करना है, तो यस को अलग रख के वो लिख दूंगा। यूनिट के लिए क्या करूंगा रे बाबू, Q अपॉन में m डेल्टा T हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, या जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तो हो गया यूनिट, ये क्या हो गया यूनिट। डायमेंशन, अब डायमेंशन का मतलब ये हीट एनर्जी है, डायमेंशन लिख दे रहा हूं, डायमेंशन के बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ये हीट एनर्जी है, तो मैं बताया था चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कोई सा भी दुनिया में एनर्जी है, उसका डायमेंशन क्या होगा सेम। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा ml²T-2 अपॉन में मास का केजी मतलब m, और टेम्परेचर डिफरेंस का फिर से वही थीटा लिख दे रहा हूं ना, थीटा, या केल्विन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा m के पावर 0, जहां कुछ नहीं रहता 0, L² T-2 केल्विन इनवर्स,
क्या सर आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला याद है? नहीं। सर आपको ये यूनिट याद है? नहीं। लेकिन सर को क्या याद है? ये याद है। क्या मुझे यूनिट याद है? नहीं। क्या मुझे डायमेंशन फॉर्मूला याद है? नहीं। मैं क्या किया, मैं यहां से कर दूं, और बताने में इतना टाइम लग रहा है तो मैं खुद से जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं और जल्दी कैलकुलेट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये गया मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट, रियली सॉरी। इसी तरह एक आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट तो वो क्या होता है, Q इक्वल टू होता है एन सी डेल्टा टी, वेयर Q इक्वल टू हीट एनर्जी, C मोलर स्पेसिफिक हीट। T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और N क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अब फिर वही कहानी, अगर जो मुझे यूनिट डिसाइड करना है तो क्या मैं सबको एक तरफ लिखूंगा और उसको एक तरफ? तो यूनिट के बारे में अगर जो देखेंगे मेरे बाबू, तो यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर जो यूनिट तो Q क्या है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो हो जाएगा जूल। और ये क्या होता है, पर मोल, मोल को ऐसे लिखते हैं पर केल्विन, मतलब जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा, अब इसका डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में मोल का तो वही लिखते केल्विन लिखते, तो इसका डायमेंशन लिख लूंगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। मतलब मैं बार बार अगर जो डायमेंशन लिख रहा हूं तो समझिए कि डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर जो इस ब्रैकेट, अच्छा इसमें मास का क्या डायमेंशन है 1, लेंथ का क्या डायमेंशन है 2, टाइम का क्या डायमेंशन है -2। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं आपको, जो मैं फिर से रिपीट कर दूं, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, पूरे फिजिक्स का टेलर देख रहे हैं। तो टेलर में आपको सिर्फ किरदार समझ में आएगा कि किसका क्या काम है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक जो यहाँ पे फॉर्मूला पे पढ़ रहे हैं वहां पूरे डिटेल में स्टडी होगा रे मेरे बाबू। तो ये आप बात समझने की कोशिश करिए। अब मैं कंक्लूजन में 2 कंक्लूजन दिखाता हूं, वो आप अपने जीवन काल में याद रखिए। एक बात बताइए कि अगर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है तो इसका 100% गारंटी है कि वो डायमेंशनलेस होगा। लेकिन अगर जो कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस होगा। फिर से पहला लिख लो, इट मे बी हैपन दैट देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी which is dimensionless but have unit। एग्जाम्पल में वही देख लो, क्या है, एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक है, और भी है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा चीज है जो यूनिटलेस है वो पक्के से डायमेंशनलेस होगा ही। क्या,
फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये दो कंक्लूजन आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस, फिर को कंक्लूजन ये निकालता है जो डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस होगा, नहीं, जिसका डायमेंशन नहीं है वो उसका यूनिट हो सकता है, कौन, एंगल, एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, डायमेंशनलेस है, ठीक है। हाँ, कोई अगर जो क्वांटिटी यूनिटलेस है तो 100% डायमेंशनलेस होगा ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।